अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपने जैसे पिछले में देखा, हमने कोचिया के जो है वो गमले सीज़न एंड हो गया था तो निकाल दिए थे, जो कि गमले यहाँ सब निकले पड़े हैं। और हमने मिट्टी जो है वो निकाल दी थी गमलों के अंदर से। तो उसके ऊपर जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू रीबिल्ड सॉइल, कि मिट्टी को आप दोबारा से किस तरह तैयार कर सकते हैं अगले पौधों के लिए। तो दोस्तों, ये दो मेरे छन्ने पड़े हुए हैं, जिसकी मदद से ये मिट्टी हमने सारी जो है ये छान ली है। और इसमें जो कि जितना कचरा था, वो मोटा कचरा जितना था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा कचरा जो है ये इन दो बोरों में जो पत्थर, कचरा, कंकर वगैरह सब थे वो सब अब इसमें से निकल चुके हैं। और ये बिल्कुल बारीक छनी हुई मिट्टी जो है हमने इसमें से निकाल ली है। अब दोस्तों, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि इसको हम जो है आज इसको यहीं पड़ा रहने देंगे ऊपर ही। अब ये जो है कल इसके अंदर हम जो है थोड़ी नई मिट्टी मिलाएंगे, डीकम्पोज हुई हुई खाद हम इसमें मिलाएंगे। दोस्तों, ये जो मिट्टी हमने छान ली है, इंशाअल्लाह आज इसको हम हवा लगने देंगे। कल दिन की धूप लगे इस मिट्टी को। कल इंशाअल्लाह इस मिट्टी के अंदर हम एक दो जो है बोरे वो नई मिट्टी के मिलाएंगे। उसके बाद इसमें जो मैंने खाद डीकम्पोज करके रखी हुई है वो इसके अंदर खाद नहीं मिलाएंगे इसके अंदर, क्योंकि मैंने अब जो लगानी है वो पनीरियाँ मेरी जो हैं वो तैयार हो गई हैं। ये देखें, गेंदों के फूलों की ये पनीरियाँ हैं मेरे पास, ये गमलों के अंदर ये तैयार है मेरी। इनकी वीडियो मैं बनानी भूल गया था, तो ये अब पनीरियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। और फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर NPK मिलाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी जो है काफ़ी पुरानी है। तकरीबन मैंने इसमें ये मिट्टी जब पौधे इसमें कोचिया के मैंने लगाए थे तो वो था महीना आई थिंक अप्रैल के एंड में मैंने लगाए थे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 6-7 महीने इस मिट्टी को हो गए थे। तो मैंने अभी आपको कचरा भी दिखाया था, इसमें से जो कचरा निकला था सारा। तो जब इसमें हम इसको यूज़ करेंगे तो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा इसकी, कि ये सॉइल फिर बिल्कुल वैसे हो जाएगी कि इसमें नई ताकत दोबारा से आ जाएगी। तो ये हम दोबारा से यूज़ करेंगे। दोस्तों, छानने का ये फ़ायदा है कि जो मिट्टी के अंदर कचरा होगा एक तो वो निकल जाएगा, क्योंकि 7 महीने ये गमले के अंदर रही है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कम हो गए होंगे, क्योंकि हम थोड़े 15-15, 20-20 दिन के बाद जो है मैं फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करता रहता हूँ, ग्रोमोर का। तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ग्रोमोर को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि NPK मैं इसमें सिर्फ एक दफ़ा डालता हूँ जिस वक्त पौधा लगाता हूँ। तो NPK के मैं तकरीबन कोई 8-8, 10-10, जैसे ये जो गमला है तकरीबन 12 इंच का जो गमला है ये वाला, इसमें मैं तकरीबन 8 से 10 दाने जो हैं वो NPK के डालूंगा। फिर इसमें पौधे लग जाएंगे और फिर इसमें हर तकरीबन 20 दिन के बाद इसको ग्रोमोर जो है वो दिया जाएगा, ताकि इसको जो है इसको न्यूट्रिएंट्स जो है इसके मिलते रहें वक्तन फवक्तन। इसमें मैं जो है अभी मैं कल आपको दिखाऊंगा, टमाटर के भी अपने पौधे दिखाऊंगा कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो अभी छत जो है ये मेरा गार्डन जो है छत पे जो मैंने अपना बनाया हुआ है, इस वक्त ये बिल्कुल जो है उल्टा हुआ है। तो इधर ऊपर आजकल मैं आ भी नहीं रहा हूँ, तो इसका एक जनरल ओवरव्यू भी आपको बना के दिखाऊंगा। फिर ये हमने हमारे जो ये ग्लेडियस के मैंने जो है बल्ब्स लगाए थे, अब तकरीबन ये भी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। तो इनको भी हम चेंज करेंगे गमलों के अंदर।
ये देखें, ये जो मैंने लगाए थे अपने तकरीबन 20 पौधे लगाए थे, ये देखें माशाल्लाह, इनमें से 3 पौधे मेरे ख़राब हुए, बाकी जो है सब सही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये सब यहाँ से निकल गए हैं। कल मेरे ये जो पसोनिया के ये जो मेरे 2 पौधे हैं, ये वाले जो 2 पौधे हैं, इनको मैंने चेंज करना है बड़े गमलों में। ये बड़े गमलों में जाएंगे, तो होपफुली कल जिस वक्त मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा सॉइल को तैयार करने का क्या तरीक़ेकार है। वो मिक्सिंग कल मैं करूंगा। तो मैंने आपको जनरल एक ओवरव्यू दे दिया कि सॉइल को रीबिल्ड आपने कैसे करना है। गमले में से आपने मिट्टी को निकालना है और मिट्टी को, जितनी भी आपकी मिट्टी है, उसको 1 या 2 दिन के लिए आपने खुला छोड़ देना है कि उसको हवा और धूप लगे। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा, फिर आपने कोई भी छानना ले लेना है। जैसे मैंने ये अपने ये 2 छानने बनाए हुए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब ख़राब हो गए, तो अब मैं इनकी चेंज करवाऊंगा इनकी जालियों को। 2 दिन के बाद जिस वक्त आपकी मिट्टी थोड़ी हवा लग जाएगी, हो जाएगी, उसके बाद आपने उसको, इस मिट्टी को जो है अच्छी तरह छान लेना है। ये देखें, ये छानने के बाद ये मिट्टी ऐसी हो गई है बिल्कुल। ये देखें, इसमें कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये नरम मिट्टी इस वक्त बन चुकी है। जब ये हो गया, आपने छान ली मिट्टी, फिर उसको 1 दिन थोड़ी हवा और धूप लगने दें। उसके बाद जैसे ये मेरे जो है तकरीबन 62 पॉट्स थे जो मैंने अपने निकाले हैं, इसके अंदर तकरीबन मैं 2 बोरे जो है वो मिट्टी के, तकरीबन 60 केजी वाले 2 बोरे मिट्टी के और मिला दूंगा, और तकरीबन 2 बोरे जो है इसके अंदर 60 केजी वाले जो डीकम्पोज हुई मेरे पास काउडंग है, वो मैं इसके अंदर मिला दूंगा। उसको मैं मिक्स कर दूंगा अच्छी तरह 2 दफ़ा उसको मैं मिक्स करूंगा। 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद जिस वक्त इनको गमलों में डालने लगूंगा, तो नीचे आपने ध्यान रखना है कि गमले के होल पे ठेकरी आपने अच्छी तरह लगानी है, क्योंकि अगर आपकी गमले के अंदर ड्रेनेज स्टक हो गई तो आपका पौधा मर जाएगा। ड्रेनेज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि ड्रेनेज आपकी बिल्कुल जो है वो सही, ड्रेनेज सिस्टम पौधे का सही होना चाहिए, पौधा सही चलेगा आपका। उसके बाद जो है हम इसमें जिस वक्त गमले में डालेंगे इसको, तो नीचे एक थोड़ी सी हम बेड बनाएंगे, और कल वो मैं तरीका आपको उसका बताऊंगा। और उसके बाद जो है हम उसमें तकरीबन 10-10, 12-12 दाने जो है NPK के डाल देंगे। उसके ऊपर हम मिट्टी दोबारा से डाल के, ये अपनी पनीरियाँ जो हमने लगाई हुई हैं इनको निकाल के एक गमले में हम उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पानी देंगे। और ये जो इनका सीज़न है, ये अपना पूरा सीज़न जो है आराम से ये जो है ये चलती रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है कि मेरी वीडियो किसी के काम आ रही हैं और किसी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको आप ज़रूर लाइक करें। हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी है, छोटी सी हमारी एक कम्युनिटी है गार्डनर्स की, क्योंकि हम सब दोस्तों अभी सीख रहे हैं कि गार्डनिंग कैसे होती है। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे से हम गाइडेंस लेते रहते हैं। मैं कुछ चीज़ नहीं कर सकता हूं तो वो मुझे दूसरे बताते हैं कि नहीं जी आपने ये इस तरह सही नहीं किया, इस तरह आपको करना चाहिए था। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूं, मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज्वाइन भी करेंगे, फेसबुक के पेज पे भी आएंगे, और मेरी भी आप हेल्प करेंगे, मुझे भी बताएंगे अगर कोई चीज़ मैं गलत करता हूँ तो उसका क्या सही तरीका होगा। और दोस्तों, हमारे एक जाने वाले हैं, उनकी जो है अपना गार्डनिंग का ऑनलाइन स्टोर है, उन्होंने अभी शुरू किया है, नया है। तो मैंने उनसे अभी पीछे वीडियो अपनी परचेजिंग कुछ की थी, तो मैंने आपके साथ अभी वीडियो भी शेयर की थी, वो परचेजिंग भी मैंने शेयर की थी। तो दोस्तों, प्लांटिंग प्लानट PK के नाम से है उनका, तो उनके पेज पे भी विजिट करें। जैसे कि मैं कहता हूँ दोस्तों, बीज थोड़ा सा महंगा ले लें, लेकिन बीज
वो ले लें कि जो स्प्राउट करे, क्योंकि अगर बीज आपने सस्ता ले लिया और वो स्प्राउट नहीं हुआ तो आपका सीजन भी गया, आपकी मेहनत भी गई। क्योंकि बीज तो कोई भी जो है बीज आप लें, कहीं से भी लें, अच्छा बीज लें जिसमें स्प्राउटिंग का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों शुरू में जिस वक्त आप सीडलिंग करेंगे तो बीज आपसे खराब हो। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने 20 सीड लगाए हैं तो 20 के 20 सीड जो हैं वो निकल आए। हाँ, शुरू में, क्योंकि जब मैं भी शुरू में स्टार्ट मैंने किया था और सीडलिंग में करता था तो सीड्स जो है मैं लगाता बहुत सारे था। मेरी अपनी भी गलती होती थी, इसमें सीड की गलती नहीं होती, हमारी अपनी गलती होती है कि हम सीड को ज़्यादा दबा देते हैं या सीड पे वेट ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि चीज़ें शुरू में नहीं बंदे को पता होती तो बंदे से गलतियां होती हैं। और इसी तरह दोस्तों लोग सीखते हैं, हम इसी तरह सीखते सीखते हमें पता चलता है कि नहीं जी 2-3 साल में हम पहले सीड खराब करते हैं और फिर आहिस्ता 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 फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सीडलिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो सीड थोड़ा सा महंगा खरीदें, अच्छा खरीदें, कम खरीदें, अच्छा खरीदें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो जब हम इनको रिपोर्ट करेंगे अपना पनीरियों को, तो इंशाल्लाह कल मैं वो वीडियो आपको जो है बना के उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो व नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।